तो बच्चों, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी ऊंट और सियार की। एक बड़े से जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक ऊंट और सियार भी रहते थे। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती। कोई भी काम हो, दोनों हमेशा साथ में मिलकर करते थे। एक दिन दोनों को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, पर उनके लिए कोई भी भोजन का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। अचानक ऊंट को तरबूज का बड़ा सा खेत दिखाई दिया और उसने सियार को खेत के बारे में बताया। फिर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आज का भोजन वे यहीं पर करेंगे। पर समस्या ये थी कि खेत और उन दोनों के बीच में एक बड़ी सी नदी बहती थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला। तय हुआ कि सियार ऊंट की पीठ पर चढ़कर जाएगा और ऊंट अपनी लंबे पैरों के बदौलत नदी को पार कर जाएगा। इस तरह ऊंट और सियार दोनों नदी को पार कर तरबूज के खेत में चले गए और दोनों ने जम के तरबूज खाए। सियार का पेट छोटा सा था तो जल्दी भर गया, पर ऊंट का पेट तो बहुत बड़ा था जो अभी तक नहीं भरा था। सियार की एक बड़ी गंदी आदत थी। खाना खाने के बाद वो जोर जोर से आवाजें निकालता था। सियार ने जब आवाज निकालना शुरू किया तो ऊंट ने उससे बहुत मिन्नतें की कि वो अभी आवाज ना निकाले, वरना हम पकड़े जाएंगे, मुझे अभी और खाना है। ऊंट की मिन्नतों के बाद भी सियार ने आवाज निकालना बंद नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप मालिक डंडा लेकर भाग भाग कर आया। मालिक को देखते ही सियार तो भाग खड़ा हुआ, पर ऊंट भाग नहीं पाया। उसकी जमकर पिटाई हुई। किसी तरह अपनी जान बचाकर जब ऊंट नदी किनारे पहुंचा तो सियार वहां उसका इंतजार कर रहा था। ऊंट काफी गुस्से में था। अब बारी थी नदी को पार करने की। सो सियार पहले की तरह ऊंट की पीठ पर सवार हो गया। ऊंट जब नदी के ठीक बीचों बीच पहुंचा तब उसने सियार से कहा कि उसे नदी में बैठने का मन कर रहा है। सियार ने ऊंट को अपनी जान की दुहाई देते हुए कहा कि अगर तुम नदी में बैठोगे तो मैं तो डूब जाऊंगा, कृपया ऐसा मत करो। पर जैसा कि खेत में सियार ने किया था, ऊंट ने भी अपने मन की इच्छा पूरी की और पानी में बैठ गया। ऊंट के बैठते ही पानी के तेज बहाव में सियार बह गया और डूब गया। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आप किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकते।